सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मुलाजमीन की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इसमें आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। अब आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम है, आईनी बेंच ही सुनेगा। हम ये दरख्वास्त आईनी बेंच को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के दरमियान 2 मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से सीनियर तरीन जज खिताब करते हैं, ताहम काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस से जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैनाती कर दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक सदर ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की है। नामजद चीफ जस्टिस से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोर कमेटी अरकान का कहना है हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। बैरिस्टर गोहर कहते हैं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुलाकातों पर आयद गैर कानूनी पाबंदी के खात्मे और मुलाकातों की फौरी बहाली का मुतालबा। सिंध असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। करारदाद में सियासी जमातों के कायदीन को खराजे तहसीन पेश। मुराद अली शाह ने कहा कि आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। कोई आईनी तरमीम को नहीं मानता तो उसकी मर्जी। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम मंजूर करवाकर तारीखी काम किया। हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। अब साइलीन अपने केसेस के लिए बरसों इंतजार नहीं करेंगे। सिंध असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तब्दीली की करारदाद भी मंजूर। सिंध असम्बली इजलास में मुशीरान भी शरीक हो सकेंगे। अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब खून मारे गए चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए बोले 2018 में किसकी गोद में बैठकर आए सबको मालूम है। जब इक़्तिदार में जा रहा था तो ये जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने वाले थे। आज इनके लीडर को गुनाहों की सज़ा मिल रही है। इनकी पूरी सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम अच्छी सियासत का नतीजा है। तमाम सियासी जमातों का तरमीम में मस्बत किरदार रहा। आईनी तरमीम से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीद का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मिसाल की जमहूरियत और अभी बहुत बातें लिखी हैं। पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त है कि इसको भी पढ़ लें। इसका काम के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत भी नहीं, इन मसाइल को भी हल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने और रिहा करने का हुक्म। दरख्वास्त जमानत पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? FIA के तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी। फासिल जज ने कहा, बहुत शुक्रगुजार। बुशरा बीबी को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कानून की बालादस्ती नहीं हुई तो मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं होगी।
آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی. مخصوص نشستوں کے کیس پر عمل درآمد کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے. ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے حساس علاقے میں دھماکے اور فائرنگ. دہشت گردوں کا ترکش ایئر اسپیس کمپنی اور ایویشن تنصیبات پر حملہ. 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی، 2 حملہ آور مارے گئے. دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں. حملہ آور میں ایک خاتون کے بھی شامل ہونے کا امکان. ترک وزارت داخلہ کے مطابق دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے. ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا، دوسرے نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی. عالمی برادری نے غزہ جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا. دنیا اسرائیل پر بربریت پر خاموشی تماشائی بنی رہی. پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلباء کو سرکاری اخراجات پر تعلیم دینے کا اعلان. کہا سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی عدالت انصاف بے بس نظر آ رہی ہے. اسرائیل نے عالمی برادری کی سفارشات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. فلسطینی طلباء و طالبات اپنے دوسرے گھر پاکستان آئے ہیں. یہ مہمان نہیں بلکہ ہمارے بہن بھائی ہیں. کھلے دل کے ساتھ ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی کا اضافی نوٹ 22 صفحات پر مشتمل ہے. اضافی نوٹ میں کہا اکثریتی فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا. فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے. عدالتی وقار کا تقاضا ہے اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہونے چاہیے. فیصلہ لکھوانے والوں کی تصحیح نہیں. تہذیب و عدالت اور وقار مد نظر رکھتے ہوئے الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں. کراچی میں بیوی کا زیور بیچ کر بیٹی کے علاج کے لیے پیسے لانے والا شخص ڈکیتی مزاحمت پر قتل. فرحان کو احسن آباد میں نشانہ بنایا گیا. مقتول ایک بچی کا باپ اور میڈیسن کمپنی کا ملازم تھا. اہل خانہ کے مطابق فرحان مالی مشکلات کا شکار تھا. بیٹی بیمار تھی. علاج کے لیے بیوی کے زیور بیچ کر 70 سے 80 ہزار روپے لے کر گھر آ رہا تھا. رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر 104 افراد کو قتل کیا گیا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 8.5 نمبر پر سفاکیت کی انتہا. تیز دھار آلے سے ماں اور 2 ننھے بچے کے گلے کاٹ دیے گئے. شدید زخمی ہونے والا بچہ دوران علاج دم توڑ گیا. ماں اور ایک بچہ اسپتال میں زیر علاج. جاں بحق بچے کی شناخت سبحان ورث شاہ رخ کے نام سے ہوئی. پولیس ذرائع کے مطابق تینوں پر چھریوں کے وار کیے گئے. باقاعدہ گلے پر وار نہیں کیا گیا. گلے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے نشانات موجود ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے کی تفصیلات طلب کر لی. ذمہ داران اور ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت. کراچی کے علاقے کلفٹن میں ٹریفک حادثے میں MQM کے رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا بیٹا جاں بحق. نماز جنازہ میں متحدہ رہنماؤں اراکین قومی اسمبلی کی شرکت. رانا انصار کے بیٹے کی حادثاتی موت پر صدر مملکت بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس. شاہزیب نقوی کے والد انصار نقوی بھی PI کے طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں واقع فقیرہ گوٹھ میں 5 نیوز کے پروگرام منظر عام کی ٹیم کے ہمراہ پولیس کا آپریشن. پولیس کی بھاری نفری اینکر امجد چودھری کی نشاندہی پر فقیرہ گوٹھ میں داخل ہوئی. ملزمان کی جانب سے پولیس پر فائرنگ. پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی موٹر سائیکلیں برآمد کر لی. کراچی کے علاقے شاہ لطیف پولیس نے منشیات سپلائی اور فروخت کا بین الصوبائی نیٹ ورک بے نقاب کر دیا. 2 لیڈی اسمگلر سمیت 4 ملزم گرفتار. منشیات اور وائٹ کرولا گاڑی بھی برآمد. کراچی میں ڈیفنس کالا پل کے قریب مقدمہ درج نہ ہونے پر وکلا برادری کا پولیس کے خلاف احتجاج. ٹائر نظر آتش، مظاہرین کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ. پولیس کے مطابق محمود آباد میں کسی وکیل کا جھگڑا ہوا. محمود آباد پولیس کی جانب سے واقعے کا مقدمہ درج نہ کرنے پر وکلا نے احتجاج کیا. معاملہ ضلع شرقی کا ہے اور احتجاج ضلع جنوبی میں کیا گیا.
कराची में बिलाल कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत के 95 मलबूसात बरामद। मुलजिम मलिक मोहम्मद एफएम खवातीन के मलबूसात का ऑनलाइन ऑर्डर करता, मलबूसात मिलने पर अदायगी किए बगैर चकमा देकर फरार हो जाता। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर्ड सिम्स के जरिए ऑर्डर बुक करता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर से मुलाकात। मोहसिन नकवी की तुर्क वज़ीर दिफा को पाकिस्तान में आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर का तुर्क वज़ीर की जानिब से मैट एक्सपोर्ट की पेशकश का खैर मकदम। कहते हैं तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तुर्क हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। गुड गवर्नेंस किसी भी इदारे की कामयाबी का बुनियादी अंसर है। गुड गवर्नेंस से स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, एतमाद, साख और कारोबार की पायदारी बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान 4 दहाइयों से गुड गवर्नेंस के लिए कोशिश है। एवार्ड्स ने कारोबारी बरादरी के दरमियान शफाफियत, एहतसाब और दयानतदारी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। मुश्किल वक्त में गुड गवर्नेंस की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने पर इत्तफाक। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की मुआशी और सियासी अमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखती हैं। टेक्सटाइल के शोबे का मुल्की बरामदात में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं नुमाइश के इनेकाद से सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश इस इंडस्ट्री की तरक्की का बाइस बनेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पेशावर में टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश के इनेकाद का मंसूबा है। KP मादनियात से मालामाल सूबा है। तमाम मंदूबीन को KP का दौरा करने की दावत देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 5वीं टेक्सपो नुमाइश का इनेकाद ज़बरदस्त इक़दाम है। नुमाइश से मुल्क की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। नुमाइश से टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौक़े पैदा होंगे।